हाँ, तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका यह चैप्टर होने वाला है, 12वां चैप्टर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह काव्यखंड का जो है लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले जितना भी 11 चैप्टर था उन सभी को हमने खत्म किया है। तो आज है चैप्टर किसकी? 12वां चैप्टर की बारी है, जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। ये भी जो है एक कविता है, जो कि रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इस कविता की सबसे शानदार बात हमें यह लगती है कि यह बंदा जो है, इतना सोचो कैसा है कि यह भगवान को ही चैलेंज करता है। किसे चैलेंज कर रहा है? भगवान को ही चैलेंज करता है कि भगवान, अगर हम ना रहेंगे ना तो आपका को भी कोई अस्तित्व नहीं होने वाला है। हम हैं तभी आप हो, ठीक है। तो इस कविता को पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको पता है कि हम लोग क्या देखेंगे? कवि परिचय देखेंगे। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्रान ऑस्ट्रेलिया, जो कि अब पड़ता है कहाँ? जर्मनी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्रयाग ऑस्ट्रेलिया जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आगे है कि इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके? तो रिल्के के पिताजी का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के। और माता का नाम क्या था? तो सोफिया रिल्के। आगे है कि इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। इन्होंने प्राण और म्यूनिक विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी आरुचि थी। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी बैठ थी या पैठ थी। आगे है कि कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कविता लिखते थे, इसके अलावा ये जो है ना, गद्य भी बहुत ज़्यादा लिखते थे। आगे है कि इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लोरिड्स ब्रिज और टेल्स ऑफ अलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। इनकी 2 कविता जो है क्या अभी प्रसिद्ध है। हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने में नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देख लो। आगे है कि इनकी प्रमुख कविता का संकलन लाइफ एंड सॉन्ग्स। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है रेनर मारिया रिल्के की रचना है। आगे है कि रोलेस एस्क्राइस एडवेंट इत्यादि, ठीक है। ये सब इनकी क्या है? कविता है। आगे बोल रहा है कि इनका निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रिल्के का निधन कब हुआ, तो 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। आगे है कि रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपना गहरे भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफ़ी प्रभावित किया है। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध के रहस्यमुखता है, भावबोध के रहस्य मुख में है। आगे है कि प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। यानी जर्मनी के जो है सबसे बड़े महान कवि कोई थे, तो ये थे रेनर मारिया रिल्के। इनकी कविताओं को हिंदी में रूपांतरण किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो धर्मवीर भारती। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का भाषांतरित किया था किनके द्वारा? तो धर्मवीर भारती के द्वारा। आगे है कि यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि देशांतर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? देशांतर से लिया गया है। आगे है कि रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मरमी ईसाई कवियों जैसे पवित्र आस्था के अस्तित्व कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यमयवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्बल साक्षी के रूप में पेश करती है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी निरुपाय हो गए हैं, ठीक है। यानी बिना भक्त के भगवान भी जो है ना क्या हो गए हैं? तो एकाकी निरुपाय हैं। आगे है कि उनकी भगवान की भक्त की सत्ता उनकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। यानी जब तक भगवान भक्त नहीं चाहेगा कि ये मेरे भगवान बने, तब तक नहीं बन सकता है। और आपको भी पता है, हम जिसको भगवान मानते हैं वही मेरे लिए भगवान है, जिसको हम लोग कुछ नहीं मानते वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे है कि व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सही बात है कि व्यक्ति और विराट एक दूसरे पर ही क्या करते हैं? वो निर्भर करते हैं।
प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनतापूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। यह कविता क्या करती है? इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, तो ये था कवि का परिचय। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी कविता। बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि आप समझते हो ना, कोई बंदा अगर भगवान को चैलेंज कर रहा है, ऐसे इनका फोटो आप देख सकते हो। ठीक है, यही है कौन? जोसेफ रिल्के, इनके पिताजी हैं वो, ये हैं। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के। आइए देखते हैं, इनके द्वारा कविता लिखा गया है जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, यानी भक्त के बिना भगवान क्या करेगा। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि जब मेरा अस्तित्व भी ना रहेगा, और ये किसको बोल रहे हैं? ये सिर्फ भगवान को बोल रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व भी ना रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। यानी जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा। यानी जलपात्र का मतलब होता है कि जिसमें जल रखा हो। ठीक है, घड़ा होता है ना जिसमें जल रखा जाता है, तो उसी को बोलता है कि तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा। यानी जिसे आप अभी के ज़माने में शराब बोलते हो, उसी को जो है ना पीछे क्या बोला जाता था? तो मदिरा बोला जाता था। तो वही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा जो है ना जलपात्र हूँ, यानी जल को एक जगह एकत्रित करने वाला हूँ। अगर मैं टूट गया तो तुम्हारा मदिरा भी जो है ना, अगर मैं टूट गया तो वो 10 दिशाओं में बिखर जाएगा और तुम्हारा मदिरा सूख जाएगा या स्वादहीन हो जाएगा। यानी मदिरा यानी शराब में से अगर मान लो उसका सब स्वाद निकाल दिया जाए तो वो शराब पीने लायक नहीं रहता है। ठीक है, जैसे अपन लोग जानते हैं कि इधर मिलता है अभी तारी दारू। ठीक है, तारी अगर मिलता है तो एक जो तारी उतारा जाता है वो, और 5-6 दिन वाला बाद की तारी, दोनों क्या है, बहुत ही फर्क पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे। ठीक है, आगे है कि मैं तुम्हारा वेश हूँ। ठीक है, यानी मेरे से जो है ना आपकी पहचान हो रही है। ये बात किसको बोल रहे हैं? भगवान को बोल रहे हैं। ठीक है, कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। ठीक है, और मेरे से ही आपकी क्या हो रही है? पहचान हो रही है। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। और सही बात है, अगर भक्त ही नहीं रहेगा तो क्या भगवान को कोई मिलाएगा? ठीक है, मान लीजिए कि आज से जो है ना हम सभी लोग भगवान की पूजा करना बंद कर दें। ठीक है, और जब हम लोग का अपना किलो बटखरा आएगा, ठीक है, और उसे बताए ही नहीं कि ये शंकर जी हैं, ये विष्णु जी हैं, तो क्या लगता है आपको, कभी पूजा करने जाएगा? कभी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वस्त्र होंगे। आपको पता है कि हम लोग ही भगवान को क्या करते हैं? घर बना कर देते हैं कि ये भगवान का घर है, ये मंदिर है। ठीक है, गृहहीन निर्वस्त्रहीन होगे, स्वागतहीन होगे, और हम लोग ही भगवान को बड़े ही धूमधाम से स्वागत करके उनको एक मंदिर में जगह देते हैं, घर बनाते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं अलग अलग प्रकार के। आगे है कि मैं तुम्हारा पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। यानी खुद को जो है पूरा चैलेंज करके भगवान को बोल दिए। ठीक है, कि हम जब आपको नहीं पूजेंगे ना तो आपका कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा। ठीक है, और आप गृहहीन हो जाओगे, यानी आपका कोई घर भी नहीं रहेगा, आप वस्त्रहीन हो जाओगे, आपको कोई वस्त्र भी नहीं देगा और आपका कोई स्वागत भी नहीं करेगा। अब बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा पादुका हूँ। पादुका का मतलब होता है, पहले बोला जाता खराम। क्या बोला जाता था? खराम। ठीक है, और उसी खराम जो होता था वो चलने के लिए पहना जाता था। जब भी चलता था ना रास्ता से तो आराम से खटखट की आवाज़ निकलती थी। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पादिका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। यानी जब चप्पल ही नहीं रहेगा, अभी आप ठेठी में समझिए कि जब आपके पैर में चप्पल नहीं रहे और आप कांटा पे चलोगे तो क्या होगा? पूरा तो गया, लहूलुहान तो होगा ही ना। तो वही बोल रहे हैं कि चरणों में छाले पड़ जाएंगे और वे भटकेंगे लहूलुहान, और आप इधर उधर भटकते रह जाओगे। आगे है कि तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। यानी आपका जो इतना भव्य मंदिर हमने बनाया है या मेरे द्वारा बनाया गया है, वो क्या होगा? क्षण भर में गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपालों की नर्म सैया पर विश्राम करती है। यानी आपकी कृपा दृष्टि जो है हमारे सरों पर कृपा दृष्टि कपालों की नर्म सैया पर क्या कर रही है? विश्राम कर रही है। निराश होकर वह सुख खोजेगी मैं उसे देता था। यानी वह सुख जो है ना, निराश होकर इधर उधर वह सुख को खोजने के लिए जाएगा, जिसे मैं क्या करता था? तो सुख देते रहता था, जिसे मैं क्या करता था? सुख देते रहता था। आगे है कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में
घुलने का सुख, यानी जब आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे भारत में ऐसा है कि सब इंसान जो है ना उगते सूरज की पूजा करता है, लेकिन भारत में जो है डूबते सूरज की भी हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि दूर की चट्टानों की गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, यानी आप जब सूर्यास्त हो रहा होता है और लाल कलर में जो आप रंग रहे हो, वो सुख भी आपसे क्या होगा, छिन जाएगा। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मुझे खोकर तुम क्या करोगे। सही बात है, ठीक है, कि अगर मान लो भगवान ही नहीं, सॉरी, भक्त ही नहीं रहे तो भगवान का कोई अस्तित्व रहेगा, कभी नहीं रह सकता है, ठीक है। तो यही था इसका क्या चीज़, पूरा कविता। तो आइए इसका देख लेते हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव लिखा है उन सभी को जो है क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको पता है कि इनका जन्म सबसे पहले 4 दिसंबर कितना 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1875 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो कि अभी कहाँ पर रहा है, जर्मनी में पड़ रहा है। कहाँ पर, जर्मनी में पड़ रहा है। अगला है कि इनके पिता और माता का नाम, इनके पिता का नाम क्या है बताओगे, जोसेफ, क्या है, जोसेफ, जोसेफ रिल्के, और माता का नाम क्या है, सोफिया। क्या नाम है, सोफिया, ठीक है। अगला है कि प्रसिद्ध कविता का संग्रह या प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो इनकी 2 कहानी संग्रह है। पहला क्या है, तो पहला देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहला था माल्टे लॉर्ड्स ब्रिज या टेस्ट ऑफ अल्माइट्री, टेल्स ऑफ अल्मेट्री, टेल्स ऑफ अल्मेट्री, ठीक है। ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध कविता है। आगे है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है, तो रेनर मारिया रिल्के की, रेनर मारिया रिल्के की, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है कि इनकी कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो आपको पता है कि इनकी कविता का हिंदी रूपांतरण जो है धर्मवीर भारती किया था। धर्मवीर भारती किसने किया था, धर्मवीर भारती ने किया था। अगला है कि इनकी कविता कहाँ से लिया गया है। तो आपको पता है कि इनकी कविता जो है देशांतर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, देशांतर से। अगला है कि इनका निधन कब हुआ था। तो इनका निधन आपको याद रखना है 29 दिसंबर 1926 में, 1926 में। देखो मस्त है, जन्म भी हुआ था 4 दिसंबर, यानी महीना जो है ना दोनों सेम है, ठीक है। 4 दिसंबर 1875 में इनका जो है जन्म हुआ था और 29 दिसंबर 1926 में इनका निधन हो गया। किसका शानदार लवादा गिर जाएगा, तो प्रभु का। किसका गिरेगा, प्रभु का। आगे है कि किनके चरणों में छाले पड़ जाएंगे, तो भगवान के, ठीक है। किनके चरणों में छाले पड़ेंगे, तो भगवान के चरणों में छाले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि आपका काव्यखंड का जितना भी था उन सभी को हमने क्या किया, सॉल्व किया। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसके तुरंत बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा और जैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिएगा उसके तुरंत बाद आपको इसका सब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह से हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।